स्वागत है सभी आर्यंस का एमिनेंट आर्यन चैनल में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त रेंस। आर्यंस, आज हम देखेंगे एक ऐसे महान भारतीय सैनिक की बहादुरी के किस्से की जिन्होंने मृत्यु पर विजय पाई और अपने प्राणों की परवाह किए बगैर आक्रमणकारियों चीनी सैनिकों का डटकर सामना किया, बल्कि महाकाल बनकर अकेले ही 300 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। मैं बात कर रही हूँ जसवंत सिंह रावत जी की। आइए रावत जी की बहादुरी के किस्से की एक झलक लेते हैं। जसवंत सिंह रावत जी का जन्म 19 अगस्त 1941 में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ। आर्यंस, बात है 1962 में हुए चीन भारत युद्ध की। वैसे तो यह युद्ध चीन जीत गया, लेकिन अकेले एक सैनिक से चीन थर-थर कांप रहा था, और वो थे राइफलमैन जसवंत सिंह रावत जी। अरुणाचल प्रदेश में बर्फीली पहाड़ियों के बीच 4 गढ़वाल बटालियन सीमा पर तैनात थी, तो चीन के हमले के दौरान भारतीय सेना को पीछे हटने का आदेश दे दिया गया, क्योंकि सेना का आधुनिकीकरण तो छोड़िए, पुराने हथियारों के कारखाने भी भारत सरकार ने बंद करवा दिए थे। खैर, तो इन ऑर्डर्स के बाद भारतीय सेना पीछे हट जाती है, लेकिन राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, लैंस नायक त्रिलोक सिंह नेगी और राइफलमैन गोपाल सिंह गुसाई पीछे हटने से मना कर देते हैं, और नूरानंग की पोस्ट पर ये 3 वीर जवान हजारों चीनी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। इसी बीच चीनी सैनिक मीडियम मशीन गन से हमला करती है, तो रावत जी और गुसाई जी दुश्मनों के बंकर के पास जाते हैं और नेगी जी कवर फायर देते हैं। तो फिर रावत जी ग्रेनेड हमले से 5 चीनी सैनिकों को यमलोक पहुंचा देते हैं और चीनियों की मशीन गन उठा लेते हैं, लेकिन लौटते समय रावत जी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और लैंस नाइक त्रिलोक सिंह नेगी और राइफलमैन गोपाल सिंह गुसाई जी सर्वोच्च बलिदान को प्राप्त होते हैं। तो फिर रावत जी पूरी सूझबूझ दिखाते हुए 3 बंकरों में हथियारों को सेट करके लगा देते हैं और तीनों बंकरों में लेट लेट कर जाते हैं और चीनी सैनिकों पर हमला करते हैं। इसी हमले में भारत की 2 वीरांगनाएं नूरा और सेला ने भी रावत जी का योगदान दिया। रावत जी की इस सूझबूझ के कारण चीनी सैनिकों को लगा कि बंकरों में भारतीय सेना बहुत ज़्यादा संख्या में है, और यह युद्ध 72 घंटों तक चला, जिसमें कि चीन के 300 सैनिक मारे जाते हैं और चीन आगे बढ़ने से भी डर रहा था। लेकिन तभी दुर्भाग्यवश सेला और नूरा के पिताजी को चीनी सैनिक पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो घर से खाने पीने का सामान लाते थे। तो पूछताछ में चीनियों को पता लगता है कि उनको मारने वाला तो सिर्फ एक ही भारतीय सैनिक है। तो फिर चीनी पूरी तरह से चिढ़ जाते हैं और चारों तरफ से रावत जी को घेरना शुरू कर देते हैं, लेकिन वीरभूमि का यह एक योद्धा असला बारूद खत्म होने तक चीनियों से लड़ते रहे, और फिर असला समाप्त होने पर रावत जी ने खुद को गोली मार ली। और चीनी सैनिक जब रावत जी के पास पहुंचते हैं तो चीनी उनका गला काट कर ले गए, और जब फिर युद्ध समाप्त हुआ तो चीनियों ने रावत जी की बहादुरी देखते हुए खुद रावत जी का सर पीतल का बनाकर भारत को सौंपा, और तब जाकर भारतवासियों को इस बहादुरी का पता चला। लेकिन रावत जी का सफ़र यही नहीं रुका, बल्कि देश छोड़ने के बावजूद रावत जी ड्यूटी करते हैं। जबकि किसी जवान को छुट्टी चाहिए होती है तो फिर उनकी जगह ड्यूटी भी देते हैं, और अगर कोई ऑन ड्यूटी सो जाए तो चांटा लगाकर उठाते भी हैं। इसी कारण जसवंत सिंह रावत जी के लिए अमर शब्द का प्रयोग किया जाता है, ना कि शहीद का। और फिर रावत जी को महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया, और आज भी सुबह 4:30 बजे चाय, 9 बजे नाश्ता और शाम 7 बजे रात्रि भोजन रावत जी को दिया जाता है। आज उस इलाके का नाम जसवंतपुर रखा गया है, और वहीं पर अमर जसवंत जी का मंदिर भी है। आज भी रावत जी ड्यूटी करते हैं, छुट्टी लेते हैं, और तो और उनको प्रमोशन भी मिलती है, और आज रावत जी राइफलमैन से कैप्टन बन चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जिनसे भारतीय सेना प्रेरणा लेती है, सांस और बलिदान की परिभाषा सीखती है,
आज उनकी वृद्ध माता जी को रावत जी की सैलरी के नाम पर सिर्फ 1500 रुपये दिए जाते हैं। उनके पास कोई मीडिया, नेता या एनजीओ नहीं पहुंचता है। खैर, आपको अमर जसवंत सिंह रावत जी की बहादुरी का किस्सा कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच अपना इतना कीमती समय देने के लिए। जय हिंद।